और जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है Q&A राउंड, जहाँ पे आप सबके सवालों यहाँ पे मिलेंगे अबाउट द न्यू प्लान, अबाउट द न्यू हैप्पीनेस वाला, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान के बारे में जो भी आपके सवाल हैं वो लोग आप अभी भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इस माधव जी विथ अस? ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पर जाना होता है, सीढ़ियां चढ़ते हैं जिनको छत पर जाना होता है, और जिन्हें आसमां छूना है, जिन्हें आसमां छूना है वो उड़ान भरते हैं। और उड़ान के लिए हम सब रेडी हैं। आज जब संजय जी ने पूरी बेहतरीन तरीके से पूरा प्लान समझाया है, नया प्लान समझाया है, एंड आई एम श्योर everybody is equal now and everybody can achieve whatever they want, whatever level they want, only with the trust, with the loyalty, with the hard work and a focus और फेथ बहुत जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेफ शॉप के हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस और भी डायरेक्टर्स ने यही बात कही है कि आप अपने सेल्स पे, आप अपने काम पे ध्यान दें, हार्ड वर्क करें, बाकी सब हम पे छोड़ दें। We've got amazing dispatch center जहाँ पे 24/7 हमारी पूरी टीम मौजूद है। आप जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए जो भी खरीद रहे हैं, वो तुरंत ही बहुत ऑटोमेटिकली तुरंत ही डिस्पैच सेंटर में मैसेजेस पहुंचते हैं, और बहुत इजीली और बहुत ट्रैकिंग के साथ, बहुत अच्छे से जो भी ट्रैकिंग अवेलेबल है, और बहुत जल्द से जल्द हम लोग प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचाते हैं। और 24/7 हमारा सपोर्ट सिस्टम है। और जैसे कि मैंने वन ऑफ द डायरेक्टर्स है वेरी वाइजली सेड दैट जो एक हफ्ते का जो पेमेंट होता है इन दिस लास्ट 20 इयर्स, 2 डेकेड से एक भी ऐसा पेमेंट नहीं है जो हम लोगों ने मिस किया है। एंड एवरी अचीवर हैज गॉट व्हाटएवर दे हैव अर्न्ड ड्यूरिंग द 1 वीक पीरियड। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसीलिए एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं और सफलता पाई है हमारे सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो माधव जी, आर यू विद अस? काफी सवाल होंगे, हमारे व्यूअर्स से काफी सवाल आए हैं। इनफैक्ट यस सर, सो ओवर टू माधव जी। थैंक यू वेरी मच सर। जो भी आज का सेशन रहा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं जो हमने चुने हैं, और आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि सब जवाब मिल पाए। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ये बिहार की टीम से है। उन्होंने, किसी ने पूछा है कि जो ट्रैवल और कार एंडोमेंट फंड है जो लोगों को मिलेगा, तो क्या वो किसी भी लेवल पर फिक्स रहेगा या कम ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल है, और बड़े कंफ्यूजन होते हैं अभी इनिशियली। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी फंड जो कि CCC कॉस्मिक कॉर्पस में जो फंड्स हैं वो कभी भी फिक्स नहीं है। वो सारे के सारे कम ज्यादा हो सकते हैं, ये मंथली दिए जाने हैं, और ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, उसका जो फिगर आएगा वो टोटल मंथ में कितनी सेल आ रही है और कितने अचीवर्स हैं उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट की टीम से हमारे किसी एक साथी सवाल है कि जो रैंक इनकम हमारी कंपनी देने वाली है CCC प्लान के तहत, तो वो रैंक इनकम हर महीने मिलेगी या किसी को भी एक बार मिलेगी? जी हाँ, ये रैंक इनकम जो मिलेगी एक महीने में, जिस महीने में कोई व्यक्ति जिस लेवल पर पहुंचेगा, जिस रैंक पर पहुंचेगा, उस रैंक पर पहुंच करके उस रैंक की इनकम लाइफ में एक ही बार मिलने वाली है। लेकिन एक बार में, एक मंथ में यदि वो 2 रैंक पर आता है तो एक साथ 2 रैंक की इनकम उसको एक ही बार मिलने वाली है, बार-बार मिलने वाली इनकम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक हमारे सभी साथियों की बात क्लियर हो गई होगी एक बार फिर से। एक बात और भी जानना चाहता, ये हमारी दिल्ली टीम से एक सवाल है कि रैंक इनकम कम से कम कितनी मिलेगी या ज्यादा से ज्यादा है? और ये तो आपने क्लियर कर दिया कि रैंक इनकम टर्नओवर के आधार पर रहेगी और ऊपर ज्यादा भी हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था कि क्या कम से कम की भी कोई लिमिट है या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है क्या?
देखिए, रैंक इनकम की कोई भी लिमिट नहीं है। दोबारा से मैं ये कहूंगा कि कॉर्पस, जो कॉस्मिक कॉर्पस है, उसके अंदर जो 4 इनकम है वो बिल्कुल वेरिएबल है और वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है हमारी मंथली कितने वॉल्यूम जनरेट होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये कम और ज्यादा होती रहेगी, लेकिन ज्यादा में कितनी ज्यादा होगी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू कोई सर। लिमिट नहीं है, ये अनलिमिट लेवल तक जा सकती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन है कि नए प्लान में, ये हमारी पंजाब की टीम से है, नए प्लान में पिछला बैलेंस जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए प्लान में बैलेंसेस तो जैसे पड़े हुए वैसे पड़े हुए, और उन्हीं बैलेंसेस के आगे कल से जो प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद से जो बिजनेस होगा उन्हीं बैलेंसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके ये बिजनेस होने वाला है। पुराने जो आपके बैलेंसेस पड़े हुए हैं वो एज इट इज रहने वाले। आपकी सबकी रैंक जो है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, नए लोग तो अभी आएंगे, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं और किसी भी लेवल पर है, चाहे वो सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे, लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, तो सबके रैंक से 0 पर है और जिनके जो बैलेंस है वो एज इट इज है। वहां से ये बिजनेस शुरू होने वाला है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये सब क्लियर होगी बात। लखनऊ से किसी ने सवाल पूछा है सर कि कुछ अलग लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं और रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि सेफ शॉप सभी के लेवल 0 करने जा रही है और जिनके भी चाहे वो पुराने लेवल जितनी मेहनत थी सब बेकार दोबारा शुरू होगा। तो ये दुविधा में कई लोग पड़ गए हैं, तो इस बात को क्लियर करें कि जो भी हमारे वर्तमान में रिकॉग्निशन लेवल हैं तो वो एज इट इज रहेंगे या 0 हो जाएंगे या रैंक इनकम के लिए 0 होंगे। केवल इस बात को एक बार और क्लियर करते हैं सर। बिल्कुल, आज आदमी जिस लेवल पर भी है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, वो लेवल वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल आपके 0 जाने वाले हैं। जिनके लेफ्ट और राइट में जो भी बैलेंसेस है वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। उनका बिजनेस वहां से शुरू होने वाला है, उनकी टीम और टीम लीडर्स वहीं पर रहने वाले हैं और किसी भी तरीके की रैंक, मतलब आपकी जो रिकॉग्निशंस है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो जैसी रिकॉग्निशन थी वैसी रहने वाली है। आज संजय जैन जो है वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन रैंक 0 पर है आज की डेट में। मिस रैंक है। आज कोई डायमंड है, एक आप किसी डायमंड का नाम बताइए। और किसी भी डायमंड का ले लें, जैसे आदर्श बाजला है। हाँ, तो ये वागला साहब जो है, इनका डायमंड है। इनकी जो रैंक है, जो कहना चाहिए रिकॉग्निशन लेवल है, वो डायमंड है, लेकिन वो आज जो है 0 लेवल पर है। ओके सर, ठीक है। एक अलावा से क्वेश्चन हुआ है कि सर जो हमको ट्रेवल फंड या कार फंड जो दे रही है हमारी कंपनी, हमको कार फंड जो दे रहे हैं, तो क्या वो कार फंड हमें लौटाना पड़ेगा क्या? और लौटाना पड़ेगा तो किस ब्याज रेट से लौटाना पड़ेगा? नहीं जी, ये किसी तरह का कोई फंड नहीं है। ये एक्चुअली में एक तरीके से समझ लो कि आपका कमीशन है, ये आपकी इनकम है और आपने जो भी परफॉर्मेंस किया हुआ है पूरे एंटायर सेफ शॉप में, जो भी बिजनेस वॉल्यूम डेवलप हुआ है और आपने किसी लेवल पर रहने की वजह से इसको अचीव किया है, तो ये आपके चेक में शो हो जाएगा और चेक के साथ साथ वो इनकम वहां पर शो होकर के आपकी टोटल इनकम बनने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको उधार दिया जा रहा है या कोई फंड क्रिएट किया जा रहा है उस फंड में से निकाल के दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी फंड कभी भी क्रिएट नहीं हो रहा है। जितना भी पैसा आ रहा है उस मंथ में सारा का सारा बांट दिया जा रहा है। और किस तरीके से बटेगा कि टोटल जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम है उसको 25 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फंड आ रहा है वो ये जो सीसीसी जो है, कॉस्मिक कॉर्पस, जो आपका कंपनसेशन है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। थैंक यू सर। एक साउथ इंडिया से क्वेश्चन है कि रैंक लेवल के लिए, रैंक अचीव करने के लिए न्यू प्लान में क्या दोनों लेग में बिजनेस वॉल्यूम भेजना होगा या केवल वीकर में भेजने से ही बात बन जाएगी? देखिए, आपकी रैंक जो बनने वाली है वो रीपरचेज से या रीसेल के लिए आप जब परचेस करते हैं प्रोडक्ट्स को, उससे ही आपके रैंक्स बनने वाले हैं। तो आप करते रहेंगे, आपकी टीम परफॉर्मेंस देती रहेगी, लोग इस तरीके से बिजनेस आपका डेवलप होते रहेगा, आपकी रैंक बदलती रहेगी। तो ये सारा कुछ जो डिपेंड होने वाला है आपकी फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज पर होने वाला है। तो रैंक जो है वो एसोसिएटेड है आपकी रीपरचेज और रीसेल से, और जो आपकी फर्स्ट परचेज है उससे आपके जो रिकॉग्निशन लेवल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे।
ये MP सतना से क्वेश्चन आया है कि बूस्टर इनकम के लिए फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस कितने बिजनेस वॉल्यूम से होने चाहिए? जी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अब 200 बिजनेस वॉल्यूम से कम का कोई भी सेल यदि होती है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगी आपकी बूस्टर इनकम के लिए। मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट सेल, मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम फॉर सेकंड, और थर्ड जो होगी मिनिमम जो है 200 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम जो पे आउट होगा वो 9,000 रुपीज तक ही लिमिटेड होगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। कुछ लोग जानना चाहते हैं हमारे कि क्या भगवत गीता या संपूर्ण हनुमान ग्रंथ को हम रीपरचेज में ले पाएंगे नए प्लान? देखिए, ऐसा है कि जब आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में आपको टैग लिखा आपको दिखाई देगा, और हर प्रोडक्ट जो वहां पर डिस्प्ले हो रहा है उसके साथ में ही एक समझ लीजिए कि डिस्प्ले होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो रीसेल में आप ले सकते हैं या फिर आप फर्स्ट परचेज में ले सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान का जो हमारा पैकेज है वो सिर्फ फर्स्ट परचेज के लिए ही है। लेकिन आप ऑर्डर करने के पहले सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी आपको कि हमारी वेबसाइट में जब प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको अलग से वो दिख जाएंगे, हर प्रोडक्ट के साथ में आपको दिखाई दे जाएगा कि वो फर्स्ट परचेज के लिए या रीपरचेज के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप ऑर्डर करोगे। बिल्कुल आपको वेबसाइट पर देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि कुछ लोग हमारे साथी जानना चाहते हैं कि जो कार फंड हमें मिलेगा तो क्या बदले में कार ही लेनी होगी या उसका जो उपयोग है पैसे का हम अपने हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, कंपनी ना तो कार देने वाली है, ना कोई ट्रैवल के लिए कोई आपको अरेंजमेंट करने वाली है। ये एक आपको समझ लीजिए कि हर महीने हर समय जब भी आप किसी रैंक को अचीव करते हैं वो जो कुछ भी पे आउट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और ये कंपनी अपेक्षा करती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपने ट्रेवल्स प्लान करें और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। तो कंपनी कोई भी चीज को बांधना नहीं चाहती है। वो फंड आपको दे दिया, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो। जब भी आप किसी लेवल पर किसी इनकम के लिए क्वालिफाई करते हैं, किसी भी एक इनकम को, चाहे वो ट्रेवल या कार फंड है, तो वो उस नाम से आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपके स्टेटमेंट में जब पे आउट होगा तो अलग से शो किया जाएगा और टोटल इनकम आपकी वैसे दिख जाएगी। मतलब कंपनी देते जा रही है, वो आपको रिफंड नहीं कर रहा है, और सीधी सी बात है कि वो आपकी इनकम है, आप उसको जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। सर, थैंक यू सर। रांची से हमारे एक प्रिंस का सवाल है, यदि कोई लीडर रीपरचेज में नहीं करता है, अपना बिजनेस वॉल्यूम नहीं करता है, और तो क्या उसे पेयर इनकम का भी पैसा भी नहीं मिलेगा? देखिए, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि अभी आप अपनी अपनी वेबसाइट्स को ओपन करके देखेंगे तो एग्जिस्टिंग जितने भी लोग हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो 27 अक्टूबर पड़ी होगी। आज भी आप खोल करके देखेंगे तो सभी की 27 अक्टूबर की डेट वहां दिखाई देती रहेगी। 27 अक्टूबर के पहले या 27 अक्टूबर के दिन तक यदि आपने अपने आप को क्वालिफाई नहीं किया तो क्वालिफाई कैसे करना है आपको पता है कि आप जिस रैंक पर हो उस रैंक की आपने परचेस करनी है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कितने दिन के लिए क्वालिफाई रहेंगे? तो वो 1 महीने के लिए क्वालिफाई रहने वाले हैं, और यदि उस 1 महीने में अगले महीने यदि आपने नहीं किया तो फिर आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगले महीने की डेट कौन सी होगी? अगले महीने की अलग अलग डेट्स रहने वाली है, और वो डिपेंड करेगा कि आप जब सेल बनाते हैं तो किस तरीके से सेल बनाते हैं। जैसा आप परचेस करेंगे तो हो सकता है कि कोई आदमी आज परचेस करे, कोई आदमी कल परचेस करे। यदि मैं आज परचेस करता हूं तो आज से वो 5 महीने, यदि मैंने इकट्ठा परचेस किया तो 5 महीने, नहीं तो हर महीने मेरे को परचेस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं अपनी रैंक के अनुसार यदि उसमें परचेस करता रहूंगा, और वो जो डिस्प्ले रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन, आज अभी वो 27 तारीख डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद से नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन की डेट भी वहां नजर आने लगेगी। और जिसको बराबर आपको बार बार वॉच करते रहना है, देखते रहना है, और यदि आप क्वालिफाई करते जाते हैं तो आपको इनकम के लिए क्वालिफाई करते जाएंगे। लेकिन किसी वजह से यदि आप डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं
आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सारे के सारे बेनिफिट विड्रॉ कर लिए जाएंगे। और लगातार यदि 3 महीने तक ऐसा आपने किया तो आप बिजनेस से भी बाहर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ, फिर से मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को बार बार चेक करते रहो, साइट पर जाकर देखते रहो कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की डेट क्या है, और उस क्वालिफाई करने के लिए आप जिस लेवल पर हो उस लेवल की शॉपिंग आप टाइमली करते रहो, तो आप आगे पूरे बिजनेस को कैरी ऑन करते चले जाएंगे। और यदि किसी वजह से नहीं करते हैं तो सारी इनकम इंक्लूडिंग आपकी जो फर्स्ट परचेज की इनकम है वो भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लीडर का क्वेश्चन है सर कि कोई व्यक्ति सपोज एक साथ 3 रैंक का पैसा अचीव कर लेता है, इतनी सेल्स भेज देते हैं कि वो एक साथ 3 रैंक कर लेते हैं, तो 3 रैंक का पैसा उनको पे आउट होने के बाद क्या अगले माह से उनको फिर दोबारा से 0 से लेवल अचीव करना होगा, रैंक इनकम के लिए क्वालिफाई करना होगा, या फर्दर 3 रैंक के बाद चौथी रैंक के लिए उन्हें क्वालिफाई करना होगा, या चौथी रैंक से पैसा मिलेगा? ऐसा उनको कुछ बहुत अच्छा सवाल है। आपने जैसे बिजनेस करना शुरू किया तो आपके लेफ्ट में बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, राइट में बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, और किसी लेवल पर आप पहुंच गए, तो किसी लेवल पर आप पहुंच गए तो आपको पे आउट हो जाएगा, लेकिन आपको 0 से शुरू नहीं करना है, जहां पहुंच गए वहां से शुरू करना है। तो आपको जो बिजनेसेस लेफ्ट और राइट में है वो ऐड ऑन होते चले जाएंगे और आप लेवल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे पे आउट्स होते चले जाएंगे। सर आपको 0 नहीं करना है, आपका ये ऐड ऑन होता चला जाएगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और तकरीबन जो काफी सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन ही है, तकरीबन जो लोगों के प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और कई सारे हमने क्वेश्चंस को रीड किया है तो तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल सर आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। पहले बहुत अच्छे शब्दों में आपने प्लान प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझाया उनको, उसके बाद भी फिर मन में कोई किसी के प्रश्न रह गया तो आपने बड़े अच्छे से सभी के सवालों के जवाब दिए हैं। सभी तक आई होप सभी को पहुंच चुके होंगे, सभी समझ चुके होंगे। और अभी भी सभी लोग आपको बहुत अच्छे ध्यान सुन रहे हैं, तो मैं अभी आपको सर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे तरीके से सभी की जानकारी को क्लियर किया, सभी बहुत अच्छे से समझाया। इस बात के लिए आभारी हैं। थैंक यू, बहुत Thank you so much, Madhav ji, for taking the Q&A session, and thank you so much, Sanjay ji, for answering all